जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। संगत जी, गुरु जी, गुरु पूर्णिमा का दिन है। आपको लख लख बधाइयाँ और सभी संगत की तरफ से भी मैं आपको गुरु पार लख लख बधाइयाँ देती हूँ। और आपने अपने बच्चों पे इतना प्यार लौटाया है कि एक पिता अपने बच्चों पे हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है, वैसे करते हैं गुरुपा। संगत जी, वैसे मांगना नहीं चाहिए। और गुरुपा, हो सकता है मैंने आपकी बेटी ने कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसा मांगा हो, तो शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि आपने तो हमें ऐसे समय पे हाथ मेरा पकड़ा। संगत जी, गुरुपा से मैं 2023 सितंबर में गुरुजी से मेरा मिलना फेसबुक के माध्यम से हुआ। संगत जी, मैं आज गुरुपा से जब से मिली हूँ तब से पूरी जर्नी नहीं शेयर करी, कभी थोड़े थोड़े टुकड़ों में की। और गुरुपा की जो सेवा है, आज गुरुपा मैं आपको जब से मिली हूँ वो सारे आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुपा का कहीं ना कहीं आदेश है और मेरे मन में ये बात आई। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने अपनी बेटी को ये बताया और आभास करवाया संगत जी कि गुरुपा मुझे सितंबर में संगत जी, मुझे तारीख तो याद नहीं है, लेकिन सितंबर में गुरुपा मिले। और संगत जी, गुरुपा उस समय मेरा हाथ पकड़ा जिस समय शायद मेरी सांसों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, मेरे हार्ट में दर्द हो रहा था और मुझे काफ़ी दिक्कत थी। और संगत जी, लेकिन उससे पहले ही गुरुपा मुझे आभास करवा चुके थे अपना, पर मैं संगत जी जानती नहीं थी। क्योंकि संगत जी, क्या हुआ कि गुलाबों की खुशबू हमारे अंकल जी को और मुझे दोनों लोगों को इतनी तेज़ आई। और क्योंकि संगत जी, मेरा भी स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा था, मेरे अंकल जी का भी स्वास्थ्य नहीं ठीक था, तो उस समय बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आई हम दोनों को एक साथ। तो मैंने अंकल जी से कहा कि आपको लग रही है। संगत जी, तब ये पहली बार था। फिर इसके बाद संगत जी, मेरा बीपी बढ़ने लगा बहुत तेज़। तो एक दिन की बात थी कि मेरा बीपी काफ़ी बढ़ा था, मैं लेटी थी, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिक्कत थी। तो मुझे अपनी कवर्ड में गुरुजी का स्वरूप दिखा। और संगत जी, मैंने फेसबुक पे मतलब इसको देखा था कि कोई पंजाबी गुरु हैं। और मतलब तो जब मैंने वो, और एक मैसेज उसमें दिखता था, कुड़िए मैं तेरी कब से रक्षा कर रहा हूँ, तुझे पता नहीं मैं तुझे कितने कष्टों से बचा रहा हूँ। तो संगत जी, मैं ये सोचती थी पता नहीं कौन है, और मतलब ऐसे मैसेज। और संगत जी, मुझे वो चेहरा डरावना लगता था जब मैंने वो देखा था। तो लेकिन मेरा खिंचाव एक तरफ से हो रहा था। और संगत जी, सबसे पहला जो हमने गुरुजी का वो स्वरूप देखा था, वो पंजाबी लोगों में वो मतलब इस तरह से उतर रहे हैं गाड़ी से, और सभी संगत उनके साथ फूल माला वगैरह लेके पहना रही, वो स्वरूप देखा था सबसे पहले। तो मेरे मन में आया कि कोई गुरुजी हैं। तो शुक्राना है, क्योंकि मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया कि मैं उनके लिए गलत बोलूँ या कुछ ऐसा। क्योंकि जो भी गुरु किसी भी धर्म के हों, अपने समाज में हो तो सम्मानीय तरीके से हम लोग मतलब देखते हैं और उस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन ये सब चल रहा होता है ना संगत जी, मेरे मन में एक भाव था कि मैं गुरु इस तरह से बनाऊं कि जो शारीरिक रूप में ना हो। और जब ये दिक्कतें चल रही थी तब ख़ास तौर से मैंने संगत जी एक दिन मंदिर में रो रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं अपनी बात किसी से कह नहीं पा रही थी कि जब किसी को यदि पता चल जाए कि उसके बच्चों को, उसके पति को, और हम 5 लोग हैं, 3 बच्चे हैं हम दोनों। तो संगत जी, परिवार मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन ये पता चले ना कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ तुम्हें खिलाया गया है, कोई दिक्कत है, तो कहीं न कहीं, और ये बातें हम घर में परिवार में कर नहीं सकते। तो जब पता चला तो काफ़ी अंदर से मैं टूट गई थी, मैं अंदर-अंदर बहुत रो रही थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कि किससे मतलब बात करूँ। और संगत जी, कुछ बातें हमारे मदर इन लॉ मतलब आंटी जी ने हमें भेजा भी था, तो वहाँ जाके पता चली। तो मैंने संगत जी वो सारी बातें घर पे भी बता दी। तो उसका तो संगत जी उल्टा ही कुछ होने लगा, जो समस्याएं थी वो और भी बढ़ने लगी।
तो उस समय गुरुपा नहीं मिले थे। तो उससे पहले की बात है संगत जी, धीरे धीरे करके वो समस्याएं बढ़ती गई और जब से गुरुपा मिले हैं संगत जी, तब से मेरे अंकल जी ने खैर बहुत जगह दिखाया, बहुत जगह। तो गुरुपा बहुत सी संगत जी, मुझे तो गुरुपा ने यहाँ तक बता दिया कि तेरी शादी हुई थी तभी से तुझे कुछ ऐसा कर दिया गया। वो मैसेज के थ्रू संगत जी, खीर के थ्रू गुरुपा ने बहुत बार ऐसे सत्संग सुनवाए और बहुत कई लोगों ने बताया भी इस तरह का। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने भी वो सारी बातें बताई जो कई और लोगों ने भी सारी बताई थी। संगत जी, 4-5 जगह से जब एक जैसी खबर आए तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है। संगत जी, ये सब पता चलने के बाद हम लोगों के दिमाग में और भी प्रेशर बढ़ने लगा। हाँ, दिक्कतें। फिर अंकल जी तो हमारे एक जगह से दिखाने से कुछ ठीक हो गए, लेकिन उनकी एक्टिविटी, हाव भाव बहुत अजीब से हो गए। मतलब काम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, उनका एक अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और परिवार से मतलब कटअप, बच्चों से, मुझसे मतलब कटाव हो रहा था उनका, उधर की तरफ वो बढ़ रहे थे। जबकि संगत जी वो बीमार थे तब उस समय ये कह रहे थे कि जो मैं इतने समय से बीमार हूँ, ठीक हो जाऊँ तो तुम्हें ये सब करूँगा, ये करूँगा। संगत जी, बिल्कुल उसका उल्टा होने लगा कि वो हम लोगों की तरफ देखना ही मतलब अजीब सा। इस समय तो संगत जी थोड़ा कुछ ठीक है, गुरुपा ने संभाला हुआ है सब और वही सब देख रहे हैं। वो सब बताते भी हैं कि लोग करवाने वाले रुक नहीं रहे हैं, बार बार वो सब चीज़ें। और संगत जी, मेरे अंकल जी की भी बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आई जो मैं यहाँ नहीं शेयर करना चाहती। पर संगत जी, समय के अनुसार इंसान अगर समझना ना चाहे तो उसको समझाया भी नहीं जा सकता और समझना बहुत ज़रूरी है। पर इन सब चीज़ों में गुरुपा ने जब मेरे संगत जी, मुझे भी बहुत हार्ट में दर्द हो रहा था उस समय। शायद ये गुरुपा हाथ ना पकड़ते तो मैं शायद जो बातें ये खुल के आई और मैं शायद बर्दाश्त भी ना कर पाती, तो मुझे हार्ट अटैक होना ही था। कि संगत जी, मैं कहीं न कहीं पहले से टूट चुकी थी क्योंकि मेरे अंकल जी, मेरी बेटी भी तबीयत नहीं ठीक रहती तो वो भी डिप्रेशन में थी और मेरे अंकल जी भी मतलब 2 साल हो गए थे लगभग, धीरे-धीरे 2-3 साल। तो धीरे-धीरे ये सब हो रहा था, प्रेशर झेलते-झेलते कहीं न कहीं मैं भी अंदर से ऊपर से नहीं दिखा रही थी कि मुझे दिक्कत है या कुछ भी है, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तोड़ रही थी। पर गुरुपा ने मेरी उस समय, जिस समय शायद मुझे मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी या जो भी है संगत जी, मैं नहीं जानती ब्लैक मैजिक से क्या लोग क्या करते हैं और कैसे किसी की जान भी ले लेते हैं या कुछ भी है। पर संगत जी से मैंने उस चीज़ का आभास किया क्योंकि मुझे इतनी बेचैनी, मैं संगत जी हार्ट की दवा लेके आई थी, 1 महीना खाया और डॉक्टर ने डांटा भी था कि वो तो बहुत प्रेशर में रह रही है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, तो कि आप खुश रहो नहीं वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा, दिक्कत होगी, डॉक्टर ने डांटा। तो संगत जी, 1 महीने की तो मैंने दवा खाई। फिर मेरे अंकल जी गुस्सा होने लगे, फालतू की दवा खा रही है, अभी तुझे कहाँ से मतलब ये सारी दिक्कतें होंगी। पर संगत जी, उसी दिन मेडिसिन ख़त्म हुई थी, उसी रात में मुझे बहुत हार्ट में पेन हुआ और कहीं न कहीं मैं बार-बार सिकाई कर रही थी, सिकाई की बोतल लेके सिकाई कर रही थी। तो क्या हुआ कि मैं सिकाई करते-करते सो गई और संगत जी, उसी रात में गुरुपा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मेरे चेस्ट में दर्द था और मेरे मुँह से पता नहीं संगत जी, तब तो मैंने जय गुरु जी बोलना भी नहीं शुरू किया था। बस देखती थी वो फ़ोटो और थोड़ा-सा वो मैं ये सोचती थी मैंने तो गुरु जी साईं बाबा को माना है, तो ये दूसरे गुरु जी कैसे बना लूँ? तो कहीं न कहीं ये फ़ीलिंग तब चल रही थी मेरे अंदर से। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं वो हार्ट में दर्द और मेरे मुँह से जय गुरु जी निकला और संगत जी ये कहा, गुरु जी बचा लो। मेरी इतना पेन दर्द था और संगत जी, मैं शाम को जब मेरे दर्द हो रहा था तो मैं बच्चों से कह रही थी कि बेटा पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि संगत जी मुझे बताया था किसी ने कि तुम्हारे लिए नवंबर तक तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, इस तरह से मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ कराया गया है। तो क्योंकि संगत जी ये बात 2 लोगों ने मुझसे कही थी, क्योंकि तो संगत जी थोड़ा सा ये भी अंदर सा था। तो मुझे ये लगा कि मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, क्या करेंगे। मैं शाम को ये आए कि अपने बच्चों को हम ज्वेलरी बता दें कि यहाँ रखी है बेटा, तुम मतलब देख लेना।
और इतने छोटे बच्चों को क्या बताया जाए, कैसे समझाया जाए। तो संगत जी फिर उस दिन जब रात में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए और संगत जी वो मुझे इस रूप में दिखे कि मेरे बेड पे बैठे हैं ब्लैंकेट ओढ़े। और संगत जी उन्होंने जब मैंने कहा मेरे मुँह से मतलब आहा निकली, तो संगत जी गुरुपा ने ब्लैंकेट ओढ़ लिया और फिर ब्लैंकेट ओढ़ के कि मेरे ये भी हो गया कि ना कि अब ये भी नहीं साथ देंगे। तो मेरे फिर उन्होंने बहुत तेज़ मेरे सीने में लात मारी। संगत जी उन्हें इतनी तेज़ मतलब सीने में लात मारी है गुरुपा ने कि मेरी सांस जो निकल रही थी वो वापस आ गई। इतना ये पहली बार गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। तब तो संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुपा ऐसे दर्शन देते हैं और सच में ये सब हो रहा था। पर कहीं न कहीं ये एहसास तो ज़रूर हो गया था कि गुरुपा ने मतलब उसी दिन मेरे मुँह से जब मैं सुबह जागी तो मुझे ये बात याद पूरी कि संगत जी मेरे साथ रात में क्या हुआ। और गुरुपा तब उस दिन से मैंने जय गुरु जी लिखना चालू कर दिया। और हाँ, फिर क्योंकि संगत जी फिर ये मैसेज भी आया कि किस घमंड में है तू, अब तो तेरी सांसें भी तेरी नहीं रही हैं, तेरी सांसें भी दी हुई हैं। तब मुझे संगत जी एहसास हुआ कि शायद मेरा जीवन ख़त्म था, मेरे गुरुपा ने ही हमें ये जीवन दिया है। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे जीवन दान दिया। और जिस समय संगत जी अंकल जी मेरे जब ठीक हो गए तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान देना। और संगत जी मैं बहुत बार बेहोश हो जाती थी, पता नहीं जिनके यहाँ जा रही थी वो मेरे लिए अच्छा कर रहे थे या बुरा कर रहे थे, क्योंकि संगत जी मैं बार बार वहाँ जाने की वजह से बेहोश होने लगी थी। और इस तरह से जताया जा रहा था पूरे घर में कि जैसे मैंने ही अपने अंकल जी के लिए कुछ करवा दिया। मेरे परिवार में मेरे अंकल जी के दिमाग में भी ये बात डाल दी गई कि जैसे मैंने ही उनके लिए कुछ करवा दिया। कौन पत्नी अपने पति के लिए और बच्चों के लिए सब करवाएगी। और संगत जी मैं इससे पहले कभी ऐसी जगहों पे भी नहीं गई थी। जब मेरी बेटी को ये दिक्कत हुई ना तो मैं पहली बार अपने सास के कहने पे वहाँ गई थी। तब मुझे पता चला ये सब बातें मुझे नहीं पता था, ना मैं कभी उससे पहले कभी इन सब चीज़ों में पड़ी थी, ना कहीं कभी गई। फिर संगत जी जब उसके बाद ये फिर मेरा धीरे धीरे करके गुरुजी की तरफ रुझान बढ़ने लगा। जब भी फेसबुक पे देखती तो जय गुरुजी लिखती, शुक्राना करती। और संगत जी धीरे धीरे गुरुपाल ने कई बार मुझे दर्शन दिए। बड़े मंदिर के भी 2 बार साक्षात, एक बार तो संगत जी मैं पूजा कर रही थी, खुली आँखों से मुझे दर्शन दिलवाए। और उस दिन भी हमारे अंकल जी के साथ बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। जिस दिन गुरुपा ने मुझे ये होली का दिन था। और गुरुपा मेरे अंकल जी से बहुत ज़्यादा मतलब अंकल जी ने मुझे उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला था। और उस दिन गुरुपा ने मुझे साक्षात शिवलिंग के बड़े मंदिर की शिवलिंग के साक्षात पूजा करते समय दर्शन दिए। गुरुपा ने इतनी मेहर की कि मेरे घर को बड़ा मंदिर बना दिया। संगत जी मैं अभी जा नहीं पाई हूँ, बहुत बार इच्छा होती है कहती हूँ, लेकिन शायद अभी बुलावा नहीं है। जो भी दिक्कत जो भी है, मन के भाव बहुत हैं कि मैं गुरुपा ने मुझे संगत जी वीडियो में ऐसे देखा था, लेकिन इतना स्पष्टली झलक दिखाएंगे गुरुपा, मुझे एहसास तक नहीं। गुरुपा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए और मैं उनकी बेटी मतलब मैं इस काबिल उनकी नज़र में हो गई हूँ क्या। मतलब मैं नहीं जानती गुरुपा संगत जी कि गुरुपा ने मुझे इतना प्यार किस लिए दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी पहले भी और गुरुपा ने सारे देवी देवताओं के दर्शन भी मुझे करवाए। और माता रानी के भोले बाबा के जिनको मैं मानती हूँ उनके उनके दर्शन भी मुझे करवाए। और संगत जी अपनी कहानी भी मुझे बताई कि मेरे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। मतलब शुरुआत में जब मैं जानती भी नहीं थी संगत जी, अब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि गुरुपा ने मुझे तो सब कुछ बताया अपने बारे में भी कि मेरे पास ये शक्तियाँ हैं, ये देवियाँ हैं और मैं ऐसे हूँ। वो अपनी सारी बातें जैसे साक्षात बता रहे हों।
और संगत जी अब मैं सिर्फ सत्संग वो सारे सुनती रहती हूँ, तो कहीं न कहीं जब मेरे सामने वो सत्संग आते हैं तो मैं वो सोचती हूँ कि वाह गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने मुझे साक्षात 3 बार दर्शन दिए हैं। हाँ, एक बार क्या हुआ संगत जी कि मेरे मैं कहीं गई हूँ, उस समय गुरुपा ने दर्शन दिए कि वो 12-13 साल की अवस्था में होंगे, बाल रूप में इस तरह से। और संगत जी मेरे हाथ में, उनके साथ एक और अंकल जी ने तो टैटू बनाया, उसमें मेरे हाथ में ड्राइंग बना दी, मतलब मेरी बेटी का, मेरे बेटा का और मेरे ननद का लड़का है। तो संगत जी ये सत्संग में 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, गुरुपा का आदेश हुआ तो वही बीच-बीच में मैं कुछ थोड़ा छोटे-छोटे करके सुनाती थी। और जब भी गुरुपा का आदेश होता था तो संगत जी ने, गुरुपा ने मुझे ये सेवा भी बख्शी। और आज और एक बार संगत जी क्या हुआ कि एक बार मुझे इस तरह का ड्रीम आया कि गुरुपा हैं और गुरुपा कुछ बोलते नहीं हैं, मतलब चुप हैं गुरुपा। और संगत जी मैं खीर बनाने का इंतज़ाम कर रही हूँ, कोई भंडारे जैसे मंदिर के लिए खीर बनाने का इंतज़ाम कर रही हूँ, मेवा वगैरह काट रही हूँ वो सब। लेकिन संगत जी फिर अचानक से देखती हूँ कि कहीं विदेशों से जेट वो एकदम फायर होने लगती है और पूरा शहर तहस नहस हो रहा है। और इस तरह से संगत जी तो गुरुपा देखते हैं शांत हो जाते हैं। और वहाँ पे दो दो लड़कियाँ भी हैं, छोटी छोटी हैं, मतलब 7-8 साल तक की है, ऐसी 2 लड़कियाँ हैं मेरे साथ और मैं हूँ गुरुपा। और संगत जी जब ये देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तबाही ऐसी मचने लगी है तो संगत जी गुरुपा कहते चलो अंदर चलो। गुरुपा अंदर हम लोगों को ले जाते हैं और कहते आज का ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो खीर बनाने का, फिर कभी होगा तब फिर करेंगे। तो वो संगत जी वो जो मेवा होती है मैं वो लड़कियों को दे देती हूँ कि तुम लोग खा लो और फिर कभी बनाएंगे खीर। और संगत जी फिर गुरुपा फिर इस रूप में मुझे दर्शन हुए। और ड्रीम में संगत जी 2 बार ड्रीम में बड़े मंदिर के दर्शन हुए, एक बार तो साक्षात हुए। और संगत जी गुलाब की खुशबू तो मुझे बहुत बार आई है। जब भी कुछ ऐसा होता है हमारे अंकल जी के बीच में तो संगत जी गुलाब की खुशबू, गुरुपा कभी उनको, और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ भी ब्लशिंग हो रही है या उनका दिमाग, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने कहा है तो उसके साथ गलत मत करना, क्योंकि उसके साथ अपनों ने गलत किया है। संगत जी उन्होंने बहुत कमाया है, करा है, लेकिन कमाया है और सब इस तरह से जताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कि ना अपने करे पे पानी फेर देते हो ना। अ, घर का अगर बिजनेस करे ना लड़का तो यही होता है, मैंने देखा है उस चीज़ को। मुंह के थोड़े से बहुत तेज हैं और गलत भी बोलते हैं, तो इस वजह से सब लोग भी कष्ट रुष्ट रहते हैं। और संगत जी कुछ उनकी आदतें भी कुछ गलत हैं, लेकिन हाँ उनके मन में जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हैं, साफ हैं, कुछ छुपी होंगी कुछ चीज़ें वो भी अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई। गुरुपा ने जो चीज़ें छुपी थी शायद वो भी पर्दा हटा दिया। तो हर चीज़ का एक संगत जी बर्दाश्त करने का भी होता है, तो कुछ चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती हैं। अब संगत जी वो कहीं न कहीं वो अपनी जगह पे सही हों या नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों का मेरे बच्चों पे, मुझ पे बहुत असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा। गुरुपा मैंने तो गुरुपा ने मुझे तो संगत जी ये भी नहीं कहना आता था कि कैसे मैं अरदास करूं, कैसे भगवान से मांगूं या कुछ भी, मतलब सब कुछ गुरुपा धीरे धीरे सिखाया कि कैसे शुक्राना करते हैं। और जब संगत जी दिक्कत बढ़ी तो गुरुपा ने ये भी सिखाया कि अपने बच्चों को मुझे दे दे। और गुरुपा ने ये भी सिखाया कि मेरे सामने झोली फैला अपनी, मैं खुशियाँ दूँ। तू ना मांगती नहीं है, तू तुझे मांगना भी नहीं आता है। तो गुरुपा आप अपनी बेटी को जैसे रखेंगे ना वैसे रखना, क्योंकि आपकी बेटी को आपने बहुत कुछ सिखाया है। और शायद संगत जी मैं इन सब चीज़ों का एहसास भी नहीं कर रही थी, क्योंकि संगत जी मेरे पापा ने भी बीएसएफ में रहे हैं, तो उन्होंने भी मतलब कभी मुझे कमी नहीं होने दी इस तरह की किसी चीज़ की। और संगत जी यहाँ भी अंकल जी मेरे अच्छा ही कमाते हैं, सब कुछ करते हैं,
सब कुछ किया भी है और संगत जी किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हुई हूँ मैं, इसीलिए शायद मेरे आंसू निकलते हैं। और संगत जी वैसे किसी चीज़ की मुझे नहीं कमी है, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। गुरुपा खुद कहते तुझे चांदी की चम्मच मिली है, तो शुक्राना है गुरुपा कि किसी के पास ये भी नहीं होता है, वो आपने हमें तो पहले से सब दे रखा है, सब कुछ दिया है गुरुपा। बस थोड़ा सा इमोशनल वीक हो गई हूँ, वो भी क्योंकि संगत जी ऐसा होता ना, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा हो कभी, और फिर कभी कोई कुछ कह देना तो वो हर्ट होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि संगत जी यदि पता चल जाए ना तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और जिसके कुछ कभी दोष ही ना हो, तो वो सब हर्ट होने वाली बातें ही होती हैं। तो सब कुछ होते हुए भी सब बेकार लगता है, ये हो जाता है संगत जी। तो गुरुपा उस चीज़ को मुझे समझाते हैं और बताते हैं तू चिंता ना कर, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपको सब सौंपा है, बच्चों को आपको देखना है। कुछ लोग ऐसे बैठ के खाना चाहते हैं दूसरे का, तो गुरुपा जो मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए जो भी सही हो वो आप करना। आपकी हर खुशी में आपकी बेटी उसी में खुश रहना चाहेगी। और संगत जी मेरे परिवार पे गुरुपा आप हर समय मेहर बनाए रखना। आपसे बस यही अरदास है, सभी के कष्टों को दूर करना। आपने अपनी बेटी को जितना प्यार दिया है संगत जी, गुरुपा ने हर रूप में मुझे दर्शन दिए, हर रूप में संगत जी। ओम के हर चीज़ की ब्लेसिंग मिली है मुझे संगत जी, हर एक चीज़ की गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है। जो भी सत्संग में सुनाया जाता है मुझे गुरुपा ने अपने एक एक चीज़ की ब्लेसिंग दी है। और संगत जी हमारे तो ना गुरुपा से आई कांटेक्ट में अगर होता है तो उसमें भी हमें लगता है कभी कभी कि इस गुरुपा साक्षात में मुझे मतलब देखते हैं, और उनकी आंखों थोड़ी सी लगती हैं कि ऐसे वो कभी कभी संगत जी वो शांत होते हैं तो कभी कभी बहुत मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा दिखता है। और शुक्राना है गुरुपा कि आपने अपनी बेटी को जब जब इमोशनली कुछ ना कुछ हर्ट हुई हो तो आपने मुझे इतना प्यार दिया। और संगत जी कल भी गुरुपा ने कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी मतलब इस तरह से कुछ ऐसे शब्द बोले, मैं नहीं बोलना चाहती, तो गुरुपा ने शाम ने मुझे गुरुपा ने और संगत जी मेरी माँ भी बिना फ़ोन किए कि मैंने इनको फ़ोन ऑन नहीं किया या मतलब उनको बताया नहीं कि मेरी तरह तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे साथ मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, ये बच्चे भी ऐसे करे, तो मैं उसमें हर्ट थी, मेरे आंसू निकल रहे थे, मैं रो रही थी। और संगत जी दूसरे दिन मेरी माँ सुबह भी आ गई, तो एक इमोशनल उन बहुत सपोर्ट मिला है क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि उन्होंने पाला, पापा फ़ौज में रहे तो बाहर रहे, उन्होंने बहुत प्यार दिया है। और उन्होंने मतलब हमारा उनका कनेक्शन कुछ ऐसे ही है जैसे गुरुपा से। तो गुरुपा ने भी मुझे हार्ड रूप में उनके जो चंदन तिलक में थे वो डबल हार्ड बन गया संगत जी, कि वो भी एहसास दिला रहे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता कर रही है। क्योंकि संगत जी कभी ऐसा नहीं होता कि मैं बच्चों को किसी को कैसे कम प्यार कर सकती हूँ। माँ हूँ 3 बच्चों की, बच्चों को तो मतलब इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं होगा कि माँ को तकलीफ़ होती भी है कुछ बोलने से। शुक्राना है गुरुपा, लेकिन आपने इस चीज़ से समझा और मुझे समझाया कि सब समय का खेल है और समय का परिवर्तन है, बच्चे भी समझेंगे और सब समझेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए संभाला। शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी हर दिन आज गुरु पूर्णिमा है और मैं गुरुपा से शाम को कह रही थी गुरुपा क्या खाओगे, मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था संगत जी, लेकिन सुबह उठी फिर मैंने ब्रेड पकौड़ा के इंतज़ाम अपने आप हो गया, क्या पता नहीं।
करने लगी। फिर क्या बनेगा कुछ सोचा भी नहीं था और फिर बना लिया। तो सुबह संगत जी गुरुपा को चाय, ब्रेड पकौड़े और चाय का भोग लगाया। फिर संगत जी दोपहर में खाना बनाया। फिर इसके बाद शाम को भी गुरुपा को रसगुल्ला पसंद थे, तो संगत जी मेरी माँ आई थी, वो खोया लाई थी, तो उससे मैंने रसगुल्ला बनाया। बिगड़ गया, इतना अच्छा नहीं बना। मैंने सॉरी बोला गुरुपा से कि पता नहीं संगत जी क्या हुआ, कुछ सही नहीं बना। पर गुरुपा जानते हैं ना, उनकी बेटी ने प्यार से बनाया। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप इमोशनल भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और संगत जी गुरुपा ने मुझे इतना इमोशनली, मैं जब से एक चीज़ और होती थी संगत जी, जब भी हमारे अंकल जी की लड़ाई होती थी ना, मैं खाना छोड़ देती थी, नहीं खाती थी। और क्योंकि मैं अंदर से अगर दुखी होती तो नहीं कर पाती थी। तो गुरुपा ने इस चीज़ को, जब से गुरुपा मिले हैं ना, तब तक संगत जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं हम लोगों के बीच में अनबन हुई हो या बच्चों से किसी से तो मैंने खाना ना खाया हो। देर से सही संगत जी, लेकिन तब से मैं खाना ज़रूर खा लेती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और गुरुपा इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चे नहीं खाते हैं। कई बार बच्चों के साथ भी सारी दिक्कतें हो रही हैं और बच्चे भी शायद उस चीज़ को प्रेशर पड़ रहा है बच्चों पे, इसीलिए बच्चे भी शायद दुखी हो जाते हैं। गुरुपा आपको ही संभालना है, बच्चों को भी समझाना है कि समय के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। और फिर आप मिले हैं ना, तो आप ज़रूर सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि संगत जी कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं ना, पहले मैं भरोसा नहीं करती थी इन सब चीज़ों पे, पर गुरुपा ने मुझे तो अचानक से ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी, ऐसा ऐसा समझा दिया कि फिर भी संगत जी इंसान हूँ, भटक जाता है मन कि नहीं उससे पूछ लूँ, उससे पूछ लूँ। और गुरुपा सॉरी कि ये होता कि ना मेरे साथ दिक्कत ऐसी हो रही है तो शायद उससे पूछ लूँ तो आराम मिल जाए। संगत जी कई चीज़ें मेरे साथ अपने आप खबर आ जाती है कि वहाँ से इन्होंने ऐसे करवाया है और मुझे पता चल जाता है कि कोई कितना हर्ट कर सकता है किसी को, कितने इमोशनल के साथ खिलवाड़ कर सकता है। यही नहीं समझ में आ रहा है कि इंसान कभी कभी इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि अपने किसी को तकलीफ़ देने में इस हद तक उतर आए। शुक्राना, मैं नहीं जानती कि किस वजह से सब कुछ हो रहा है। संगत जी जानती भी हूँ, वजह भी जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, पर कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उनसे निकलना, और निकल के संगत जी जाऊँ भी कहाँ, कि 3 बच्चे हैं और जब खुद कुछ करने का समय था उस समय करने नहीं दिया। आज समय गुरुपा, आज अगर ये स्थिति दिखा रहे हैं तो आप जानो कि आपको बेटी को अपनी कैसे संभालना है। क्योंकि इस समय बच्चों के भी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है बच्चों को। इस समय मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि मेरे बच्चों के सामने ऐसी सब घटनाएं हुई। क्योंकि संगत जी कोई माँ अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाना चाहती है कि उसके साथ ये सब हो रहा है, और बच्चे मेरे ये सब सीख रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे साथ संगत जी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत अजीब लगता है कि मेरे बच्चों के सामने ये सब चीज़ें हुई, क्या शिक्षा मैं दे रही हूँ। और बच्चों के दिमाग पे बहुत सब चीज़ों का असर पड़ रहा है। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप बच्चों को संभाल लेना, आप बच्चों को सिखा देना कि उनके इस समय फ्यूचर के ये सही से पढ़ेंगे नहीं तो संगत जी आगे भविष्य में कर्म, क्योंकि शिक्षा वो माध्यम है जिससे बहुत कुछ पाया जा सकता है और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ भी आती है शिक्षा जब मिलती है। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप सब